आज के क्लास में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस टाइप से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर 100 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज्ड 50%। चलिए दो कोई चार्ज ले लेते हैं हम लोग। एक चार्ज हमने Q1 ले लिया, डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, यानी d1 इज इक्वल टू d, ये चार्ज हम लोगों का Q2 हो गया। तो इससे जो फोर्स आया यानी यहाँ पर F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन r नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एयर कह दिया है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर यानी d1 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज्ड 50%, 50% का मतलब d है, d तो पहले से है, इसका 50% और इंक्रीज करना है। तो d का 50% कितना होना चाहिए? इसका हाफ यानी d/2 और बढ़ा दीजिए, यानी अब जो डिस्टेंस कहा जा रहा है Q1, ये हो गया हम लोगों का Q2। अब जो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है वो d2 इज इक्वल टू d प्लस d ऑफ 50%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी d प्लस d इंटू 50/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 3d/2 मिलेगा, है ना, मीन्स 1.5d। ये दूसरा डिस्टेंस मिल गया। नाउ अब फोर्स क्या मिलेगा, यानी F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, यानी F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 1.5d का होल स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1.5 दो बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में इंटू d स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। हमने दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब करना क्या है कि यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सिर्फ डिवाइड कर दीजिए। यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, क्या मिल जाएगा? तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 1.5 इंटू 1.5 इंटू d स्क्वायर। कैंसिल 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 कैंसिल, और ये पूरा कैंसिल। क्वेश्चन के अनुसार से F1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 100 न्यूटन, ठीक है। तो 100 न्यूटन पुट कर लेंगे। F2 इज इक्वल टू ऊपर में 1/1, नीचे में 1/1.5 इंटू 1.5, ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आएगा इसका वैल्यू 100/F2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5, यानी F2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5। F2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड 15/10
इंटू 15/10, ये दोनों ऊपर चला जाएगा। F2 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 10/15 इंटू 15, 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, यानी F2 इज इक्वल टू 400/9, यानी F2 इज इक्वल टू 4.1%, मतलब 1 न्यूटन। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज्ड टू 50%, यही हम लोग का होगा यहाँ पर आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 2 सिमिलर स्फीयर व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी अपार्ट मतलब एक दूसरे के बीच का दूरी, तरह के अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दोनों अट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, दोनों अट्रैक्ट होने का मतलब कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरा चार्ज नेगेटिव, यही होना चाहिए, क्योंकि अनलाइक चार्ज रहेगा तभी होगा अट्रैक्ट। विथ ए फोर्स 4 डाइन, दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 4 डाइन दिया गया है। द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ वायर, यानी दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद रिमूविंग द वायर, यानी कनेक्ट करने के बाद वायर को रिमूव कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो स्फीयर नाउ रिपेल ईच अदर, तब जो स्फीयर है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। रिपेल का मतलब यानी रिपल्सन, यानी दोनों जब लाइक चार्ज होगा, यानी दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा तब ही रिपल्सन होगा। विथ फोर्स 2.25 डाइन, यानी रिपल्सन फोर्स जो है 2.25 डाइन दे दिया है। कैलकुलेट इनिशियल चार्ज ऑन, कह रहा है कि कैलकुलेट इनिशियल चार्ज ऑन स्फीयर निगलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ वायर। यहां से यहां का मतलब यानी वायर जब कनेक्ट किया जा रहा है तो वायर किसी प्रकार के चार्ज को कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसलिए यहां लिख दिया गया है निगलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ वायर। चलो, हमने 2 स्फीयर मान लिया, एक स्फीयर ये मान लिया, एक स्फीयर ये मान लिया, दोनों स्फीयर मान लिया, ठीक है। इस स्फीयर का चार्ज जो शुरुआती चार्ज है हमने Q1 मान लिया, ये हम Q2 मान लिए, ठीक। तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है, तो कह रहा है कि यहां पर देखिए अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों आकर्षित कर रहा है, यानी कोई एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये तो फिक्स है। कोई एक, ये यदि माइनस होता तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, शुरुआती फोर्स यानी F1 नाम देते हैं, वो 4 डाइन लग रहा है। डाइन कौन सा यूनिट है, तो CGS यूनिट है। नाउ यानी F1 बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2/d², ठीक है। ये जो वैल्यू मिला ये केवल मैग्नीट्यूड देगा, और मैग्नीट्यूड में चार्ज के नेचर का कोई यूज नहीं होता है। ये किस नेचर का है इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है, यानी मात्रा। ये 4 डाइन दिया गया। CGS यूनिट 1/4πε0 का वैल्यू CGS यूनिट में 1 होता है। Q1 ज्यों का त्यों, Q2 ज्यों का त्यों, d² ज्यों का त्यों। ये हम इतना कर लिए। चलिए, क्वेश्चन में भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर अपार्ट, तो डिस्टेंस के जगह पर हम 2 सेंटीमीटर रख देंगे। सेंटीमीटर में ही रखेंगे तो सेंटीमीटर में रखेंगे 2 का स्क्वायर, इसलिए Q1 इंटू Q2 बराबर में 16 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। 16 आ गया। अब क्या कहा जा रहा है कि दोनों स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जा रहा है। चलिए, ये एक स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, दोनों वायर को हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद नाउ अब इस वायर को रिमूव भी कर देंगे।
चलिए इस वायर को हमने अब रिमूव कर दिया, फिर उतना ही पोजीशन पर रख दिया जितना दूरी पर वो है। तब जो फोर्स डेवलप हो रहा है यानी F2 वो 2.25 डाइन डेवलप हो रहा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जब किसी दो स्फीयर को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज होता है दोनों स्फीयर पर एक समान डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा। ये कब संभव है? यदि दोनों स्फीयर सेम डायमेंशन का है, सेम आकृति का है। यानी क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि सिमिलर स्फीयर, सिमिलर का मतलब ही हुआ कि एक समान है, इसलिए जो चार्ज अब डेवलप होने वाला है इस पर एक बराबर चार्ज होगा। तो चलिए हम यहाँ पर Q मान लिए, हम यहाँ पर Q मान लिए, दोनों पर Q चार्ज डेवलप होगा और दोनों का सेम नेचर होगा तभी रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन तो हो रहा है, सेम नेचर का भी है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर ये देखेंगे कि F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई डी स्क्वायर। डी का वैल्यू कितना? 2.25। डिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया हमने। F2 का वैल्यू 2.25 इज इक्वल टू 1 Q स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, यानी Q स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9, यानी Q का वैल्यू हो जाएगा ±3। ठीक है, ESU यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट। यहां के बाद मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये स्मॉल q का वैल्यू निकालें, मेरा क्वेश्चन है Q1 और Q2 का वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे देखिए यहां के बाद जो टर्म सॉल्व होगा वो चार्ज कंजर्वेशन के आधार पर सॉल्व होगा। हमने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों से बताया था कि चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है। मतलब उसका यूज हम यहां करने वाले हैं। जो इनिशियल पार्ट में जो चार्ज का सम था वो कुछ फेनोमेनन होने के बाद जो चार्ज का वैल्यू मिला दोनों आपस में बराबर होगा। यानी वायर से कनेक्ट करने के पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहना चाहिए वायर के कनेक्ट करने के बाद का चार्ज। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन के अनुसार पहले क्या था? एक प्लस था Q1, दूसरा क्या था? माइनस था, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना Q2। ये बराबर होना चाहिए, दोनों रिपल्सन है, या तो दोनों प्लस में ले लीजिए या दोनों माइनस में ले लीजिए। Q प्लस में Q, क्योंकि दो स्फीयर है, Q चार्ज है। चलिए ये पहला इक्वेशन मान चुके हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q का वैल्यू 3 प्लस में 3 Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 6 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक ना। दो इक्वेशन मेरे पास जनरेट हुआ, Q1 Q2 का वैल्यू 16 और Q1 माइनस Q2 का वैल्यू 6। नाउ Q1 Q2 इज इक्वल टू 16 पहला इक्वेशन था, एंड Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 6 ये दूसरा इक्वेशन। मेरे पास दो अननोन टर्म है, यानी दो का वैल्यू निकालना है Q1 Q2 का, और दो इक्वेशन भी है, तो इसको आसानी से सॉल्व करेंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए Q2 का वैल्यू यदि हम बात करें तो Q1 माइनस 6 होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q1 Q2 का वैल्यू पुट करेंगे, Q1 माइनस 6 इज इक्वल टू 16, Q1 स्क्वायर माइनस 6 Q1 इज इक्वल टू 16, Q1 स्क्वायर माइनस 6 Q1
माइनस 16 इज इक्वल टू 0, Q1 स्क्वायर माइनस 8Q1 प्लस 2Q1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। Q1 कॉमन कर लिया हमने, Q1 माइनस 8 प्लस 2 कॉमन कर लिया, Q1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, Q1 प्लस 2, Q1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो Q1 का वैल्यू माइनस 2 होगा या Q1 का वैल्यू प्लस 8 होगा। यदि Q1 का वैल्यू माइनस 2 हुआ इसलिए Q2 का वैल्यू प्लस 8 कूलम 8 ESU होगा, और Q1 का वैल्यू प्लस 8 है इसलिए Q2 का वैल्यू माइनस 2 ESU होगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, Q1 Q2 का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन द फिगर शोन कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q1 इफ R1 15 सेंटीमीटर, फिर ये जो सेकेंड R2 10 सेंटीमीटर, Q1 माइनस में 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, Q2 का वैल्यू 0.3 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, Q3 का वैल्यू इतना थीटा दिया गया है। ये डायग्राम पर एडजस्ट किया गया है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ये देखना है कि फोर्स निकालना कहाँ है। तो फोर्स हमको Q1 पर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जितना पेशेंस से आप काम कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, एकदम कोई भी वर्क कीजिए क्वेश्चन बनाने के लिए तो रिलैक्स मोड में। Q3 किस नेचर का है? तो Q3 पॉजिटिव नेचर का है, यानी यहाँ प्लस हमने प्लेस कर दिया। क्या वैल्यू है ये बाद में देखेंगे। Q1 किस नेचर का है? तो Q1 निगेटिव नेचर का है, मतलब यहाँ पर माइनस, ठीक। Q2 किस नेचर का है? यानी प्लस, ठीक। अब किस पर हमको फोर्स निकालना है? तो Q1 पर। किसके चलते? तो Q2 और Q3 के चलते। तो Q3 यहाँ पर पॉजिटिव है, Q1 निगेटिव। तो बताए थे कि जब भी प्लस और माइनस के बीच फोर्स का डायरेक्शन होगा हमेशा प्लस से माइनस के तरफ। ये हम F1 मान लिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि F1 आप इसको मानिए, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी मान सकते हैं। प्लस यहाँ पर है, ये माइनस, इसके चलते भी यहाँ पर इधर फोर्स होगा, यानी ये F2 मान लिए, ठीक। अब दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है? तो Q1 और Q3। Q1 Q3 डिस्टेंस कितना है? तो R2 है, R2 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू 0.1 10 टू द पावर माइनस 5। Q3 का वैल्यू, चूंकि F1 निकाल रहे हैं ना, Q3 चार्ज है, Q1 Q3 का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड R2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मीटर में लाएंगे तो 0.1 का स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का F1। सॉल्व कर लेते हैं तो 9 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 डिवाइड 0.1 इंटू 0.1। एक 0.1 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 न्यूटन। ये हो गया F1। इसी तरह से लिख लेते हैं, कितना आ रहा है 1.8 न्यूटन।
F2 कैलकुलेट करेंगे। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी F2 के लिए कौन कौन चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, तो Q1 और Q2। Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना है, तो R1 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू Q2 का वैल्यू दे दिया गया है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -5, और यहाँ R1 का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, मीन्स 1.5 मीटर का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। 9 इंटू 0.1 इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 10 हो जाएगा 0.15 इंटू 0.15। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आता है, 9 इंटू 0.1 इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइड 0.15 इंटू 0.15। एक पॉइंट ये कैंसिल, एक पॉइंट ये कैंसिल, 2 पॉइंट सीधे कैंसिल। ये 9 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -1 बाई 0.15 इंटू 15, ये 5 बार में कैंसिल हो गया। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 हो गया इंटू 10 टू द पावर -1 बाई 0.15 इंटू 5, ये न्यूटन मान लेते हैं। ये F2 हो गया। अब रही बात कि F1 ये हो गया, F2 ये हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 90 है मेरा, तो पूरा मिलाकर के 120 डिग्री हुआ। F1 और F2 के बीच का एंगल 120 हुआ। इसलिए वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे हम, फाइनल आंसर आएगा 4 नेट फोर्स F इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। वैल्यू पुट करने जा रहे हैं F1 का वैल्यू, या जो F1 कैलकुलेट किए हैं वो वैल्यू पुट करेंगे, F2 कैलकुलेट किए हैं वो वैल्यू पुट करेंगे, और थीटा के जगह पर 120 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा। एंड यदि डायरेक्शन की बात करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू F1 साइन थीटा बाई F2 प्लस में F1 cos थीटा। ये वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा क्वेश्चन फाइनल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग का ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकली चार्ज्ड पॉइंट स्फीयर ऑफ मास 10 ग्राम, 2 बराबर शेप साइज का स्फीयर है जिसका मास 10 ग्राम दिया है, आर सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, ये रस्सी के द्वारा दोनों को हैंगिंग किया गया है या सस्पेंड किया गया है, जिसका लंबाई L है, ये भी L है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। दोनों के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो क्वेश्चन में यही डाटा दिया गया है। ये पूरा मिलाकर के 2 थीटा, हम लोग जब कंसेप्ट पढ़े थे इसका तो पूरा ये 2 थीटा था और ये थीटा था, ये थीटा था, तो पूरा जब 60 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमने ये देखा था mg डाउनवर्ड, ठीक है, इधर यानी इलेक्ट्रिक फोर्स F, एक ऊपर कंपोनेंट टेंशन का और एक इधर कंपोनेंट। तो ये जब 30 है यानी थीटा है, ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री जो होगा।
तो ऊपर में यानी ये थीटा होगा यानी 30 डिग्री, यानी t cos 30 डिग्री और इधर t sin 30 डिग्री। ठीक है, ये अब इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड का फोर्स डाउनवर्ड के बराबर, राइटवर्ड का फोर्स लेफ्टवर्ड के बराबर, यानी t sin 30 बराबर में Fe फर्स्ट और t cos 30 बराबर में mg सेकेंड। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो t sin 30 बाई t cos 30 Fe बाई mg, t से t कैंसिल, sin 30 बाई cos 30, tan 30 इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई mg, है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, मास का वैल्यू पुट करेंगे, जी का वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का, ये ध्यान में रखेंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस कितना है तो 5 सेंटीमीटर, यानी 5/100 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में ला दिया, डिवाइडेड बाई mg। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, mg डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10⁹ हो गया, q² हो गया, ये 25 हो गया, डिवाइडेड बाई 40, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना। मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू 20 ग्राम था, 10 ग्राम है, ग्राम को केजी में लाएंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻3, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, √3 1.73, ये ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁴ q² बाई 25। अब q² का वैल्यू केवल हमको लिखना है और सॉल्व कर देना है, यहां से आंसर आ जाएगा। तो q² इज इक्वल टू वैल्यू लिख रहे हैं, ये चला जाएगा ऊपर, बाकी सब नीचे आ जाएगा। 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 25 डिवाइड 1.73 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁴। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो पहले इस डाटा को सॉल्व करेंगे, यानी q² बराबर में ये 10⁻³ ये इंटू 10⁻² इंटू 25, जो भी पावर है सबको ऊपर भेज देते हैं, 10⁻⁻9 10⁻⁻4 बाई 1.73 इंटू 9, q² इज इक्वल टू 10⁻³ प्लस 2 -9 -4 इंटू 25 डिवाइड 1.73 इंटू 9, ये सॉल्व करेंगे 13 16 प्लस 2 -14 होगा, -14 इंटू 25 डिवाइड 1.73 इंटू 9, q इज इक्वल टू रूट अंडर में आएगा 10⁻⁻14 इंटू 25 डिवाइड 1.73 इंटू 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरा q का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। तो हम लोग लेकर के आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से है, 2 चार्ज 4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम। चलिए यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम ले लिया हमने, एक 16 माइक्रोकूलम है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये d का वैल्यू, चलिए ये हम q1 मान लिए और इसको q2 मान लिए, ठीक ना। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज कह रहा है,
वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। यानी इस Q1 और Q2 के लाइन ज्वाइनिंग में एक पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, लेकिन वो पॉइंट कौन से चार्ज से होगा, तो स्मॉलर चार्ज से होगा, मतलब 4 माइक्रो कूलम से होना चाहिए दूरी। ठीक, चलिए हम लोग कुछ कंसेप्ट जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह का कंसेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़े थे, पॉइंट निकालने का मेथड। ये तो फिक्स है, पहले हम आप लोगों को एक बेसिक टर्म, एक बेसिक कंसेप्ट बता देंगे। मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट, ये प्लस है, यहाँ +1 कूलम रख दिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, इसके चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। ये डिस्टेंस को हमने मान लिया x। ठीक है, यहाँ से P पॉइंट पर, यानी x दूरी पर कोई P पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 माइक्रो कूलम और 16 माइक्रो कूलम के इस तरह से है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स के लिए कि किस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा। वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे x = √Q1d अपॉन √Q1 प्लस √Q2। देखिए यहाँ प्लस यूज किए, क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस यूज करते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे √4 माइक्रो कूलम इंटू 30 डिवाइड √4 माइक्रो कूलम प्लस में √16 माइक्रो कूलम। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट जान रहे हैं आप लोग 2 होता है, हम माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, या यहाँ भी माइक्रो कूलम है, यहाँ माइक्रो कूलम है, यहाँ माइक्रो कूलम है, इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। 2 × 30/4 का 2 प्लस 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी ये हो जाएगा 2 × 30/6, ये 5 बार में 5 × 2 10 सेंटीमीटर। चूंकि डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में है तो मेरा x का वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आएगा। यानी यहाँ से यानी x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के चलते 0 होगा। ठीक ना। अगर आपको इस मेथड से नहीं बनाने का मन कर रहा है तो बाय एनालिटिकल यानी बाय प्रोसेस के अनुसार आप वर्क कर सकते हैं। पहले E1 का वैल्यू निकालिए 1/4πε0 Q1/x², उसके बाद E2 का वैल्यू निकालिए क्या 1/4πε0 Q2/30 - x², दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, वहां से सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर ही आएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, जो और भी प्रॉब्लम है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।